हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ का लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें फलन हम लोग देख रहे थे। फलन का जो भी न्यूमेरिकल था वो बना रहे हैं, और जो भी आपका थ्योरी था वो ख़त्म हो चुका है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है, प्रश्नावली किसका 1.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नंबर में कहता क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x। सिद्ध करना है क्या, f(x) इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r to r, f सच दैट r से r, ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको ध्यान देना है। r से r एकेकी एवं आच्छादक है। साबित करना है कि क्या एकेकी सिद्ध करें कि एकेकी एवं आच्छादक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आपको बताया गया है कि एकेकी और आच्छादक होने का शर्त क्या है ना। तो नियम बताया गया है कि f(x1) बराबर f(x2) कीजिए, f(x1) बराबर f(x2) करके उससे x1 बराबर x2 कर देना है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकेकी के लिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एकेकी के लिए तो एकेकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2). अगर इसको सॉल्व करते करते x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे एकेकी है। और अगर एक और तरीका बताया था x1 नॉट इक्वल टू x2 करके, यदि f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) आ जाए तो भी एकेकी कहा जाता है। तो यहाँ से हमको f(x1) रखना है। तो f(x1) कितना हो जाए, 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो इम्प्लाइज डैट आप x1 बराबर कर सकते हो x2, उलट जाएगा तो ये एकेकी हो गया। क्या हो गया, एकेकी हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, एकेकी का कारण भी है इसका एक और, इसका जब ग्राफ खींचोगे ना 1/x का, तो क्या होगा, इसका जब ग्राफ खींचोगे तो एक ही मतलब कि जो आपका सह प्रांत का जो बिंदु है उससे समानांतर खींचो, x अक्ष के समानांतर, तो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया एकेकी के लिए। क्या हो गया, एकेकी के लिए। आच्छादक में हमने बोला था, और हाँ रियल से रियल है तो रियल से रियल पे ध्यान देना है। आच्छादक के लिए सब चीज़ पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो आपको बोला था क्या कि x का मतलब कि जो x का है y के पदों में उसको व्यक्त करना है। x का मान जो है y के पदों में व्यक्त करने के लिए बताया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा माना कि y बराबर f(x), क्या बोलते हैं, f(x). अब यहाँ से हम लोग यहाँ से चलते हैं, चूँकि f(x) बराबर क्या है 1/x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। तो x का मान y का पदों में व्यक्त किया। अब बताइए कि यहाँ पर y का मान रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर अगर देते हैं कुछ भी, y यदि बिलोंग कर रहा देते हैं, y बिलोंग्स टू मान के चलो कुछ भी 2, तो x क्या होगा 1/2, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। किससे, रियल नंबर से। समझ रहे बात को। यहाँ पर ध्यान देना है कि आप x का मान क्या, y का मान क्या रखते हो, जिससे कि जो परिभाषित हो रियल से रियल में। देखो जो आपका जो दिया हुआ था x, r और r, ये a का मान होता है और ये b का मान। तो आपने क्या किया कि x का मान रियल रखा, क्या रखा, रियल। अगर सॉरी यहाँ पर y का मान क्या रखा, रियल रखा, तो रियल भी क्या होना चाहिए, रियल ही आना चाहिए। तो रियल आया, देखो 1/2 क्या वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, इसलिए बिलोंग्स टू r, इसीलिए हम बोल सकते हैं यह आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है। क्या उसके बाद फिर r को n से बदल दिया जाए। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से मूव किया है, यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए तब सह प्रांत पूर्व ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। कितना से क्वेश्चन पूछा है। तो अब क्या किया जाए कि आपका जो
आर को, प्रांत हमारा ये होता है, प्रांत ये ना होता है, आर को बदल दिया। अब क्वेश्चन ये चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है चेंज कर रहा है कि आर का जो मान है, आई मीन फंक्शन जो है नेचुरल से रियल है, नेचुरल से रियल हो गया, नेचुरल से रियल है। तो क्या यह आच्छादक होगा? यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो क्या है परिणाम सत्य होगा? क्या है परिणाम सत्य होगा? तो सिंपल है क्या कि आप जो भी रखिएगा मान, सुनिए यहाँ पर ए और बी, तो 1 2 3 रखिएगा, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर रखते हैं 1 यहाँ पर 1, तो क्या आएगा 1/2। फिर रखते हैं 2, तो आएगा 1/, सॉरी 1 रखते हैं तो 1 आता है, क्या आता है 1। 2 रखते हैं तो 1/2 आता है। 3 रखते हैं तो 1/3 रखते हैं। तो देख रहे हैं सत्य है, क्या है? एक ही है, एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा, क्या है? हाँ, तो ये बोलेंगे ये एक ही है, क्या है? एक ही। नहीं तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, एक ही है, क्या है? एक ही है। और दूसरा चीज़ आच्छादक के लिए, एक ही के लिए हो गया, किसके लिए? एक ही के लिए। और आच्छादक के लिए क्या देखेंगे, क्या ये सत्य है? देखते हैं आच्छादक के लिए क्या ये इसमें आ गया आच्छादक, तो उसमें होगा कि नहीं। तो आपको पता है ना कि नेचुरल हो गया, क्या हो गया? नेचुरल। अब आप यहाँ से लेके चलोगे सेम प्रोसेस, y = fx, क्या? fx। तो fx बराबर 1/x, इसका मतलब होता है y बराबर 1/x, क्लियर? तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। y क्या है? y यहाँ क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 8, तो है ना, रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो 2 रख के देखो तो होगा नहीं। देखो यदि y बराबर 2 तो बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए आच्छादक नहीं है। नेचुरल के लिए हाँ, यह आच्छादक नहीं है, समझे बात को। लेकिन आप बोलोगे सर 1/2 ले लेंगे तो हो जाएगा ना, तो ऐसा भी तो है जो कि छूट रहा है, इसमें तो छूटना ही नहीं चाहिए। जैसे मान के चलो आप बोलोगे कि सर इसमें y का मान लेते हैं 1/2, तो 1/2 लो, ठीक है, 2 आ गया, अच्छी बात है। लेकिन और भी तो मान है जो कि नहीं हो पा रहा है कि नहीं? और भी मान है जो कि नहीं फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। अगर आप मान के चलो कि अभी रखा ना 2 रखा, जो कि वास्तविक संख्या होता है 2 भी, है ना, रखा तो देखा आपने 1/2 आ गया, तो 1/2 क्या है? नेचुरल है? नहीं है। इसलिए बोल सकते हैं यह आच्छादक नहीं है। अगर ये नेचुरल हो जाता तो आच्छादक होता है। अब बोलोगे ना कि वही दिमाग में क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है कि यदि हम y का मान 1/2 रख देते हैं, तो 1/2 रख देते हैं तो हो जा रहा है 2, तो प्राकृतिक संख्या ठीक है, लेकिन और भी तो है, और भी नंबर हम अगर ले लेते हैं तो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देख रहे हैं कि एक फंक्शन है fx = x², जिसमें कि कहता है f जो है z से z है, इंटीजर से इंटीजर है, मतलब कि पूर्णांक से पूर्णांक है, मतलब कि हमारा जो प्रांत है वही पूर्णांक है, सप्रांत भी पूर्णांक है। पूर्णांक में आप जानते हो कि सब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आ जाता है। तो हमारा जो एक के लिए जो हमारा नियम होता है, एक के लिए जो नियम है हमारा, आप लोग जानते हो कि fx1 बराबर अगर fx2 हो जाए तो ये और ये क्या होना चाहिए? बराबर होना, x1 = x2 होना चाहिए। एक और तरीका आपने सीखा था कि यदि fx, यदि यहाँ लिखना ज़रूरी है, यदि x1 ≠ x2 हो तो x1 रखने से fx1 अलग आना चाहिए और x2 रखने से fx2 भी अलग आना चाहिए। ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस नियम को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f का मान कुछ भी रखते हैं। जैसे सपोज -1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और -2 रखोगे, सॉरी 1 रखोगे, क्या रखोगे? 1, तो भी 1 आएगा। तो आपने देखा क्या कि चूँकि f-1 = हो रहा है
1 कितना 1, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर -1 1 के बराबर नहीं ना है। यहाँ से नियम होता है इम्प्लाइज दैट -1 नॉट इक्वल टू 1, देख रहे हो ना। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। देखो 2 अवयव है, उसका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये दोनों बराबर रहता है इसका मतलब दोनों एक के पर चढ़ल रहता, मतलब एक जो अवयव इसी पर रहता, इसी पर रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ देखा जा रहा है ये, इसलिए यह एक ही नहीं है, एक ही। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ भी कर सकते हो क्या कि x1 नॉट इक्वल टू x2। सपोज हमारे पास लेते हैं क्या -1 नॉट इक्वल टू क्या 1, सही बात है। अब -1 इसमें f लगा दो तो -f नॉट इक्वल टू f, ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो देखते हैं कितना आता है। तो होना चाहिए ऐसा, तो हम लोग को होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। f -1 कितना आएगा 1 आएगा, और f1 कितना आएगा 1 आएगा, दोनों बराबर आ गया। इसको कह सकते हैं कि f -1 इक्वल टू f1, इसलिए एक ही नहीं है। समझे बात को, ये तरीका भी है, यह एक ही। कैमरा मार रहा है देखना, हाँ सर, ठीक है रहना, एक ही नहीं, कोई बात नहीं रहना, अब कुछ मत करो। या ये नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, ये आ रहा है ना, हाँ वो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, हल्का सा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोल दिए ना, ध्यान देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो थोड़ा सा कम कर देते, कम कर दो हल्का सा, और अच्छा तक के लिए तो जान ही रहे हो क्या करना है। तो इस तरह से यह एक ही नहीं हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में देखिएगा, पांचों क्वेश्चन में क्या कॉमन है। देखिए आप देखो कि x स्क्वायर सब में है, तो बोलोगे सर ये तो सेम हिसाब है तीनों, लेकिन सेम नहीं है। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो डिफरेंट तरह से बन रहा है। यहाँ देखिए नेचुरल से नेचुरल है, नेचुरल से नेचुरल, मतलब कि हमारे जो ए में प्रतिबिंब है एक ही अवयव का, बी में एक ही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ देखिए जेड से जेड है और आर से आर है, तो दोनों डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है तीनों। इसमें भी देखिए नेचुरल और जेड है, तो बहुत अंतर है। तो हम लोग जो है इसका तो कर चुके हैं, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है ना कि एक ही प्रूफ करना होगा, तो आपको पता है ना नियम क्या है। एक ही के लिए आपको बताए थे fx1 इक्वल टू होना चाहिए fx2, तो ऐसा होने से x1 बराबर x2 दिखना चाहिए, x1 बराबर x2। या तो एक तरीका और बताए थे कि एक ही के लिए एक और तरीका बताए थे कि यदि x1 बराबर नहीं है x1 बराबर नहीं है x2, तब जो है जो मान fx1 होगा वो भी बराबर नहीं होना चाहिए, किससे, fx2 से, fx2 से। तो ये है, तो एक नंबर का देख लीजिए बात, एक नंबर का बात करते हैं। एक नंबर में x स्क्वायर है, तो नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल, तो नेचुरल से नेचुरल अगर हम ले लेते हैं क्या, देखिए बोलिएगा सर f1 लेते हैं, क्या लेते हैं f1, तो f1 लेंगे तो 1 आएगा मान, क्या आएगा 1 आएगा। और बोलेगा सर फिर f2 क्यों लेंगे, f2 नहीं लेंगे क्योंकि 1 यहाँ पर दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दो दिख रहा है दोनों बराबर होना चाहिए, तो आपको 1 ही लेना पड़ेगा, तो 1 ही आएगा। तो बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ, तो इसमें देखो f जो है 1 बराबर f1, इसका मतलब 1 बराबर क्या हो गया 1। ये मतलब लगेगा जैसे कि मानो कि हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इसमें, नहीं ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तव में नहीं, ये ऐसे ही बनेगा। अब जैसे मान के चलो दूसरा तरीका से सोचो, ये तरीका से, ये अच्छा लगेगा देखने में, समझने में मज़ा आएगा। क्या आएगा कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, तो मान के चलो कि x1 इक्वल टू 1 लिए और x2 इक्वल टू क्या लिए, कुछ भी 2 3 ले लिया। तो अब fx1 निकालो, fx1 तो कितना आएगा, एक ही आएगा। और fx2 निकालो, मतलब fx1 का मतलब हो गया, ऐसे नहीं निकालना होता है,
1 रख देना तो 1 ही आएगा। और fx2 का मान जो है कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो fx2 का मतलब 3, तो कितना आएगा 3 तिया 9 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि आपने देखा क्या देखा कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है ना, नहीं है। तो आपने देखा कि f1 जो है अगर f1 1 है तो f3 क्या है 9 है। तो आप देख रहे हो कि f1 नॉट इक्वल टू है f3, इसलिए एक ही है। क्या है एक ही है। मतलब यहाँ से f1 इक्वल टू f2 करोगे तब x1 इक्वल टू x2 होगा। यहाँ उल्टा फिर करना है तो नॉट इक्वल टू में चलेगा, नॉट इक्वल टू में, तब वो कहलाएगा। तो आपने देखा एक नंबर, ये सब एक नंबर का है सॉल्यूशन, दो ढंग से, ठीक है, एक ही। अब देखें दूसरा का एक ही कैसे होगा। अच्छादक का तो बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा अच्छादक में। तो अच्छादक अब देखिए एक ही का, इसका देखिए 2 नंबर का कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हिसाब तो सेम है लेकिन नेचुरल नहीं है, z से z है, मतलब कि प्लस माइनस सब इसमें शामिल रहेगा, ठीक है ना। तो आपको कहेगा कि सर बताइए कैसे होगा ये। तो आप जो है x1, चूँकि आप जानते हैं कि fx1 इक्वल टू क्या होता है fx2, तो इस स्थिति में x1 इक्वल टू होना चाहिए x2। एक और तरीका आप जानते हो कि यदि x1 नॉट इक्वल टू है x2 तो उस कंडीशन में fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होना चाहिए। तो हम लोग देखिए हम स्वतंत्र है, x का मान z है, मतलब अगर +1 है तो -1 भी हो सकता है, क्या -2 है तो +2 भी हो सकता है मान, ठीक है ना। सब होगा, सभी धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे रियल नंबर का वैसे इसका भी। सिर्फ फर्क क्या होता है, इन्फिनिटी तक चल जाता है वो, है ना, और उसमें छोड़ करके होता है, उसमें छोड़ करके होता है। तो यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, हिसाब को बनाना चाहिए। तो इसके लिए आपको x1 बराबर क्या लिखना है, -1 और -1 और संगे संग x2 बराबर भी लेना चाहिए 1। देखते हैं तो उस कंडीशन में आप कौन सा यूज करना चाहोगे। देखो ये वाला, क्या ये वाला यूज करने में अच्छा लगेगा, क्यों, x1 नॉट इक्वल टू x2। देखते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2 है, चूँकि x1 -1 लिए, x2 1 लिए। तो अगर हम fx1 निकालते हैं तो कितना आएगा बताओ, मतलब f-1 बोले तो 1 आएगा, और fx2 निकालते हैं तो f1 कितना आएगा 1। तो आपने देखा दोनों का मान सेम आ गया, मतलब क्या देखा आपने कि fx1 इक्वल टू आ गया fx2 कितना 1 आ गया, इसलिए यह नहीं है, बराबर नहीं होना चाहिए था, बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर आ गया, इसलिए यह एक ही नहीं है। हम सिर्फ एक ही का बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही का बात कर रहे हैं। तो ये तरीका यहाँ पर लागू किया, इसका वाला तरीका यूज किया, ठीक है ना, इसका वाला तरीका यूज किया है ये, ठीक है। और ये वाला भी तरीका आप देख सकते हो। बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो सिंपल है कि ऐसा लेना है मान आप जिसमें कि दोनों का मान बराबर हो, दोनों का मान बराबर हो। कैसे, देखिए f मान के चलो -2 है, f-2 बराबर f2 कितना आएगा, 2 दूनी, दोनों का मान सेम है ना। तो आपने देखा -2 बराबर 2 है, नहीं है, तो आप बोलोगे -2 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए यह एक ही नहीं है कैसे जाओगे, हमने नहीं देख रहे हो, बराबर में रहता है तो बराबर में होना चाहिए, नॉट इक्वल टू में तो नॉट इक्वल टू में होना चाहिए, इसलिए यह एक ही नहीं है। दोनों ढंग से बता रहे हैं ना, समझे, ताकि दिक्कत ना हो। और प्रतिबिंब से भी बना सकते हो, प्रतिबिंब का तो इजी है। देखिए आप अगर -1 लेते हो तो 1 होगा, फिर 1 लेते हो तो भी 1 होगा, तो एक ही नहीं है, सिंपल है। एक अवयव का 2 अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है ना, एक ही नहीं है।
अब देखिए ये हो गया, उसी तरह से ये भी होगा, सेम टू सेम। रियल है तो रियल में भी माइनस प्लस सेम टू सेम यूज करके कर लेना है। अब बात करते हैं 4 में, किसमें? 4 में। तो 4 में क्या होगा, मिटा दें? तो 4 नंबर को देखना है। देखो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बोलता है क्या कि f(x)(1) बराबर दिया हुआ क्वेश्चन x3, तो f सच दैट नेचुरल से नेचुरल, मतलब कि a में जो भी अवयव है उसका प्रतिबिंब, देख रहे हो, a में जो भी है और b में जो भी है सब नेचुरल है। क्या है? नेचुरल, मतलब माइनस का कहीं जिक्र ही नहीं है, जो भी है सब धनात्मक संख्या, जीरो को छोड़ करके शामिल है। तो इस स्थिति में आपको ध्यान देना है। देखिए अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1, तो प्रतिबिंब क्या होगा? 1। ये हो गया, बता रहे हैं समुच्चय से। देखिए और 2 रखते हैं, 2 ही ना रखेंगे, चूंकि नेचुरल तो ऋणात्मक में जा नहीं सकता, ऋणात्मक में जा नहीं सकता, इसलिए ऋणात्मक वाला लेना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। आप देखोगे क्या कि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हो ना। अब जैसे 3 ले लो, 3 3 9 27, बीच में छूट भी रहा है, तो छूट भी रहा था, एक ही है ना भाई, एक ही है। ये हुआ अपना तरीका, मतलब जो होता है एग्जाम में वर्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे करोगे? बस ऐसे ही f(x1) लिखा लोगे, 1 आएगा, मतलब कि ऐसे करके f(x1) बराबर f(1) बराबर 1 आया। फिर f(x2) निकालना, तो f(2) रख दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। फिर f फिगर में दिखा देना, क्या इस तरह से आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कि अलग अलग देख रहे हैं सबका, देख रहे हो ना, ध्यान से देखना। हम अगर ये क्या है वैल्यू 1 और 2 नॉट इक्वल टू है, तो अब देखिए वो तरीका लगा देते हैं ध्यान से। नहीं, कौन तरीका? जो हम लोग अभी सीखे हैं। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो हमारे पास f(x1) नॉट इक्वल टू होना चाहिए f(x2), यही ना। तो देखिए है कि नहीं, देखिए यहाँ ध्यान से क्या करेंगे, f(x1) मतलब कि हमारा जो 1 है नॉट इक्वल टू 8 है कि नहीं, जो कि x1 का काम कर रहा है। अरे सॉरी डू क्या है 2, तो ये x1 का काम कर रहा है, ये x2 का काम कर रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या देखना है, f(1) निकालना है। तो f(1) कितना आता है? अभी आपने देखा 1, और f(2) कितना आता है? 8। सिर्फ लिखने का तरीका सही से देख लो, कैसे लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है, बहुत ईजी है। तो दोनों क्या है? बराबर नहीं, देखो ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, आई मीन ये 8 आ गया, 1 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं f(1) नॉट इक्वल टू f(2). तो सही बात है ना, यदि 1 नॉट इक्वल टू 2 है तो f(1) नॉट इक्वल टू f(2) आ रहा है, इसलिए क्या एक ही है। क्या एक ही है, समझे बात को। अब देखिए यही क्वेश्चन जेड में आ गया तो क्या होगा? नेचुरल से नेचुरल में तो नो प्रॉब्लम, एक ही है, लेकिन जेड से जेड में प्रॉब्लम हो जाएगा। नेचुरल आपको ये एक ही होगा ही नहीं। देखते हैं कैसे, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए आप स्वतंत्र हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, इसके अनुसार x3। अब हम लेते हैं क्या, 2 समुच्चय ले लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं 1 लेते हैं पहले, तो 1 का प्रतिबिंब 1 बन गया। फिर देखो -1 लेते हैं, -1 का क्यूब क्या होगा? -1, देखो 2 बन गया। ओ सॉरी हाँ अच्छा ठीक सही बोले हो। तो -1 का 1 आ गया, तो मेरे ख्याल से एक ही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, -1, ठीक है ना, -1 होना चाहिए। और फिर अगर 2 लेते हैं तो 8 आएगा, हर एक का अलग अलग बन रहा है ना। तो माइनस फिर लेते हैं क्या, 2, तो भी तो मतलब अलग अलग बन रहा है, इसलिए एक ही होगा, एक ही होगा ये। देखिए आंसर में एक ही होगा ये, है ना, एक ही है, एक ही है। तो करने से होता है,
करने से, लेकिन पावर 3 की जगह दूर आता तब नहीं होगा, तब नहीं होता। ठीक है ना। अब करने के लिए आ गया, एक ही है, एक ही। तो आपको कहीं बंधन नहीं कि आप कौन तरीका अपना रहे, ये तरीका भी अपना सकते हो, ये तरीका भी अपना सकते हो, कोई भी तरीका एग्ज़ाम में बनने से काम होता है। ठीक है ना तरीका। और एग्ज़ाम में पूछता क्या है, बहुत भारी भरकम नहीं पूछने जा रहा आपको, पूछेगा एक ही आच्छादक है बताइए, और पूछेगा ऐसे कि प्रतिलोम फलन कब होता है परिभाषित, तो आंसर में रहेगा ऑप्शन में एक ही होगा केवल, दूसरा ऑप्शन रहेगा आच्छादक रहेगा, तीसरा ऑप्शन रहेगा एक ही आच्छादक होगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारोगे, एक ही आच्छादक दोनों। हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रतिलोम फलन। ठीक है ना। इसलिए त्रिकोणमिति इन्वर्स पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पहले आपका जो फलन है, रिलेशन फंक्शन है, फलन है, उसी को पढ़ने में फ़ायदा है, नहीं तो आपका जो बेसिक है त्रिकोणमिति का वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से क्या होता है, फॉर्मूला तो कोई भी बता देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है, महत्तम पूर्णांक फलन से आधारित क्वेश्चन। ये एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x है, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जी। हाँ, और वो फलन परिभाषित है रियल से रियल में, और बोलता है कि ना तो एक है ना ही आच्छादक है। उसके बाद बोलता है क्या, x का जो मान है ना, x से इसका जो मान है वो x से कम या बराबर है, या बराबर। परिभाषा इसका क्या है, हम लोग महत्तम पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले महत्तम पूर्णांक फलन क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हिसाब को बनाएंगे। ठीक है ना। तो महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है क्या होता है, सुन लीजिए कि कोई फलन, या ऐसे लिखिए जो फलन f सच डेट r से r में x से कम या x के बराबर, तो बराबर x नहीं लिखना, x से कम या बराबर, x से कम या बराबर। अभी हम पहले परिभाषा लिखते हैं और उसका ग्राफ बनाएंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो फलन f सच डेट r से r में x से कम या बराबर मान को ग्रहण करता है, उसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, जिसे ये चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए जी, इसको समझना बहुत ही आसान है। यदि हमारे पास फंक्शन का परिभाषा दे दिए, ध्यान से सुनना, x से कम या बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो समझ लेगा कहानी खत्म। जैसे मान के चलो कि 1.5 है, तो ये पूरा मान है मॉड्यूलस में, महत्तम पूर्णांक है। तो इसका पूछेगा x से कम या बराबर जो मान होगा, तो इससे कम कौन मान होगा, जस्ट नीचे 1 होगा, 1 होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्या समझे? परिभाषा हम लोग का देखिए कैसे, आप लोग को एकदम अच्छा से समझ में आएगा। अभी जहाँ समझ में आ जाएगा तो बोलेगा अरे सर तो सही बात ही है, एक ही कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे, हमारे पास f(x) बराबर है मॉड, ये आपका महत्तम पूर्णांक है, जिसका मतलब क्या होता है वो समझिए। जिसका मतलब कहता है क्या कि x का जो मान है, x का जो मान है वो इसका मान x से कम या उसके बराबर। तो मान के चले कि -3 आया, -3, तो ये -3 जो मान हुआ
यदि यहाँ लिखना है, यदि कैसे हुआ होगा -3, तो -3 से देखिए इस तरह से, और जस्ट बड़ा क्या होगा इसका, -3 से बड़ा क्या होता है बताना? नहीं जी, -2 परिभाषा सुनिए कि इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा x से कम, तो देखिए x से कम ना है, इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा इसका जो मान होगा x से कम होगा, तो कम नहीं, देखिए कम है कि नहीं, x से कम या बराबर, तो x से कम है ना ये मान, देखिए देख रहे हो ना, तो इसका मतलब हुआ -3 का मतलब हुआ x से कम, अब देखिए ध्यान से, अब फिर -2 कब होगा, यदि -2 होगा ना, -2 होगा यदि, अब वो -2 होगा या तो x से कम या -1 से बड़ा, ठीक है, इस तरह से चलना है। इसके बाद -1, परिभाषा ही इसका यही है, इसका परिभाषा ही, और ग्राफ देखिएगा, यदि -1 इस तरह से क्या हो जाएगा, अब 0 ना होगा, क्या होगा 0, संख्या रेखा पर वही ना होता है 0, फिर 0 यदि 1 ऐसे 1 और भी बढ़ते रहेगा, उधर इधरों बढ़ेगा, इसका कोई अनंत सीम जहाँ तक भी ले जा सकते हो, क्या समझे, 1 यदि 1 कब होगा, जब उसका मान x से कम होगा, x से कम होगा, मतलब कौन सा मान, तो 1 और 2 से बड़ा, उसी तरह से फिर 2 होगा यदि, चलते जाएगा, समझ रहे हो ना, यही इसका डिफिनेशन है, यही इसका डिफिनेशन है ना, कि ये जो मान वह होगा जो या तो x से कम है या बराबर है, तो देखिए x से ये मान होगा जो x से कम या बराबर। अब सपोज करो, अब बोलेगे सर अब समझाइए हमको एग्जाम्पल से, ही नहीं समझे, जैसे मान लो 1.5, तो इसको 1.5 है ये मोड में, ठीक है ना, तो ये जो मान है इसका मान आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, x से कम, मतलब इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो इससे कम क्या होगा, या आप मान के चलो 2 है तो इससे कम क्या होगा 1, या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे f 1.3, तो बोलोगे सर क्या होगा 1.3 का 1.3 का मतलब 1, क्या समझे, तो देखो 1 बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, एक ही नहीं है ना, समझे ना, ये ऐसे बोलोगे, ऐसे समझो, ये पूरा और ये पूरा बराबर है ना, ये पूरा हाँ बराबर है, पूरा इतना बराबर है, देखो 1 आया सॉल्व करके, तो देखो ध्यान से, अब ऐसे करना कि 1.3 नॉट इक्वल टू है 1.2, ठीक है ना, 1.3 नॉट इक्वल टू 1.3 इम्प्लाइज डैट, आप बोल सकते हो क्या, f 1.2 इक्वल टू f 1.3, कितना आ रहा है 1, तो होना चाहिए था नॉट इक्वल टू, क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू, नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक है ना, यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से देखिए, तो आप देखिए 1.3 का पूरा वैल्यू 1 है, 1.2 रखने से पूरा फंक्शन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, f 1.2 इक्वल टू आ रहा है f 1.3, कितना 1 आ रहा है, इसलिए यह एक ही नहीं है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए था, तब कहते हैं एक ही है, क्या है एक ही, या ऐसे लेके चलो, उल्टा भी लेके चल सकते हैं ना, उल्टा कैसे, यह एक ही नहीं है, यह एक ही नहीं है, या दूसरे ढंग से भी ले सकते हो, हम जानते हैं कि fx1 इक्वल टू होना चाहिए fx2,
2, तब जा कर के x1 इक्वल टू दिखना चाहिए x2, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ही कैसे नहीं होगा, देखिए f(x1) f(1.2) इक्वल टू कितना है, f(1.3) कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये हुआ कि x से कम, 1.2 से कम, 1.2 से कम जो मान होगा ना वही होगा मान। तो 1.2 से कम 1 है तो 1 है, 1.3 से कम 1 है। तो आप देख रहे हो बराबर है, देखो ध्यान से, ये करने के लिए आया समझ में, ये कैसे आया 1। आप इसमें देखना कि 1.2 नॉट इक्वल टू देख रहे हो 1.3, इसलिए यह एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। क्या समझे। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो क्वेश्चन था, हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा इसका ग्राफ बनाना है। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे इसका ग्राफ बनाना, महत्तम पूर्णांक का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। और महत्तम पूर्णांक ग्राफ जो बना लेगा उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ेंगे क्या, अवकलनीयता, सांतत्य, सांतत्य पढ़ोगे कि संतत है कि नहीं कोई फलन वो बताइए। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा इस पर, महत्तम पूर्णांक पर, इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझ में आया ना ये क्या कह रहा है, डिफिनेशन से क्या है, x से कम या बराबर, अपने मन से नहीं है ना, जो कुछ अनुसार लिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए x का मान कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब -3 से बड़ा और -2 से छोटा। और ये जो निकला ये वास्तव में किसका मान है, y का सब मान है, किसका है, y का मान है, किसका मान है, y का। तो ध्यान से अब देखिए कैसे बनेगा, यहीं तक है इसका। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक गया, बस ज़्यादा ले लेते हैं, ये वाला भी ले ही लेते हैं कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2 इक्वल टू x और 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ले सकते हैं, लेते जाओ, जितना ऊपर बढ़ाओगे नीचे उतना बढ़ा दो। खाली बस ध्यान देना क्या कि कौन सा x का मान है कौन सा y का मान है, बस बनते चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा नहीं लेना, -1 -2 -3 -4 -5, बस -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4, बहुत इतने में हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। y का मान -3 है, y का मान कहाँ पर है देखना, y का मान यहाँ पर होता है, -3 है, ठीक है, -3 है। तो वो जो 3 है हमारा पता चल गया, वो 3 है, इसका मान ऐसे, जब 3 y का होता है तो किसके समानांतर खींचते हैं, x अक्ष के, किसके समानांतर खींच दिया। लेकिन बोला खींच कैसे दोगे भाई, यहाँ पर कंडीशन दे दिया है, सो x का मान कहाँ से कहाँ तक है, -3 को ले करके और -2 को छोड़ करके, मतलब x का मान -3 से बड़ा या उसके बराबर है। तो देखो -3 किधर होता है, x का मान इधर है। तो आपको जो है ग्राफ खींचना है तो उसके सीध में ध्यान में रखना है, बस इसके सीध में जाना है और -3 यहाँ है, ये रहा -3 और -2 कहाँ है, ये रहा इसके सीध में -2, -3 के सीध में लेना है। लेकिन अब क्या है देखिए ध्यान से, 3 को ले करके, तो कल पढ़ा रहे थे ना बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, किसमें कौन सा बिंदु देंगे, कौन सा खुला रखेंगे, वो कल बता रहा था आपको मैं। तो ले करके मतलब इसमें बिंदु क्या होगा, बिंदु भरा हुआ रहेगा और 2 को छोड़ करके -2 को, तो इसको खोल देना है ऐसे, क्या समझे, और इसको इस तरह से रंग देना, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ -2 पर बात करते हैं, यहाँ -2 पर। तो -2 का जो मान है, -2 से x का जो मान है वो -2 से बड़ा या उसके बराबर है। तो यहाँ से इसके सीध में रहेगा, ये इसके सीध में, इसी के ले करके और -1 तक है, तो ये हो गया -1 खाली रहेगा, क्या रहेगा। आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात, ग्राफ देख रहे हो कैसे बन रहा है। अब इसका देखते हैं 1 -1, तो -1 का भी कहानी वही है कि -1 को ले करके है
तो ये जगह दिक्कत कर रहा है कि नहीं, यहाँ लिख देते माइनस। तो ये देखिए ये -1 और 0x का मान, तो y पर तो 0 ही होता है ना, तो छोड़ करके इसको बिंदु हटा दिया, ऐसे रख देना। ठीक है, क्या समझे, यही चल रहा है। और ये 0 है, 0 है और 0 में x का मान 0 से बड़ा तो ले करके और 1 से छोटा, तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ देना, ऐसे करके रंग देना। और 1 के लिए तो क्या आ जाएगा, x का मान y का मान 1 है तो ऊपर बढ़ गए, तो अब इसमें क्या होता है 1 का x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर, तो यहाँ से इसकी सीध में चलेंगे, ये रहा और ये -2 तक, यहाँ तक खाली जगह, एक संख्या छूटा हुआ है, वो 2 शामिल नहीं है, 2 से छोटा है, इसलिए 2 से छोटा लिए वहाँ। तो अब ये है, अब 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो बराबर दूरी थोड़ा रहना चाहिए, अच्छा लगेगा देखने। तो यहाँ से फिर इसके सीध में ये रहा, और कहाँ तक है भाई, 3 तक है, तो 2 से 3 को छोड़ करके फिर उसी तरह से आगे लेंगे 3, तो यहाँ से फिर 3 को ले करके और 4 को छोड़ करके ऐसे चलते जाएगा। क्लियर है। तो ये महत्तम पूर्णांक का ग्राफ हुआ, महत्तम पूर्णांक का अलग थलग सबसे है कि नहीं। तो इस तरह से आपको हिसाब भी दिखा दिया। आपको बोलेगा ना, देखिए इसके बीच में कौन सा मान हुआ, 1 n हुआ, वही है। पूछेगा ना कि भाई बताओ, देखिए ध्यान से, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा आपका कि बता नहीं सकते हम कि 1 और 2 के बीच में कोई भी मान रखोगे तो क्या होगा। यहाँ से देखिए ये 0 और 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी मान रखोगे तो क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.3। अच्छा 0.1 का मान क्या होगा, 0 ही होगा, इंटीजर। 0.2 इसी में आ रहा है, 0.2 का मान भी क्या होगा, इंटीजर, उसका महत्तम पूर्णांक 0 ही होगा। हाँ, क्योंकि इसी के बीच, अब देखो इसके लिए सोचो, 1 और 2 के लिए देखो, 1 और 2 में आपको ये बोलेगा 1.1 का मान बताइए इंटीजर में, ऐसे करके घेर दिया 1.2, तो देखिएगा इसके बीच में हमेशा मान स्थिर रहता है, कितना रहता है, 1। समझ में आ रहा है बात, क्या समझ में आ रहा है ना। तो 1, इसका भी मान, इसका भी मान, तो आपने देखा कि 2 अवयव का 1.1, 1.2 इंटीजर है, मान के चलना है, एक ही प्रतिम बन रहा है, इसलिए एक ही नहीं है। इसलिए क्लियर हुआ बात, कितना बहुत ही अंदर से इसका लॉजिक है। अगर इसको नहीं समझ में आया ग्राफ, तो खाली बस रट्टा मारने से नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं, रट्टा मार लिया एक ही नहीं होगा, लेकिन कैसे देखिए ना, ग्राफ भी देखिए, प्लस इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देखिए किस तरह से हो रहा है। तो क्लियर हो गया बात। कोई भी पॉइंट लो, जैसे मान के चलते हैं 2 और 3, 2.1 होगा ना इसके अंदर, तो 2.1 कितना बताओ, आंसर क्या बोलोगे, 2 ही बोलोगे, चूंकि देखो y का मान होता है फलन में, y का मान ही ना निकलता है, तो वही 2 है। क्लियर हुआ बात, कोई डाउट है, नहीं है। तो इस तरह से हमारा महत्तम पूर्णांक पर कोई भी क्वेश्चन रहेगा बना देंगे, और आगे भविष्य में भी हम लोग देखेंगे, अब कलन में उसमें भी आएगा सामतत्व पर विचार करने के लिए कि वह कंटिन्यूटी है कि नहीं, बताइए। तो ये फलन इसमें देखेंगे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ये केसी सिन्हा एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन है इस तरह का सॉल्व करने को यहाँ पर मिलेगा। तो आगे देखते